हाँ जी। जोर से बोलो। सब पुरुष डॉट 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 भूल जाते बार बार। कोई बिरले हैं जो गणेश जैसे हैं और भूत भूत का ऊंट का ऊंट का पुरुषार्थ मैदान में अच्छा होता है या रेगिस्तान में अच्छा होता है? क्यों? रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता होगा। बहुत पानी देता है और 6 महीने नहीं देता। ऊंट पानी को बहुत लंबे समय तक संचय करके रख सकता है। जैसे इस्लाम में ऊंट के अंदर जो थैली होती है उसके पेट के अनुसार छोटी थैली होती है या बहुत बड़ी थैली होती है? छोटी ही थैली होती है, लेकिन वो उसको बड़ी किफायत से खर्च करता है। ये स्थूल जल की बात है या ज्ञान जल की बात है? ज्ञान जल की बात है। रेगिस्तान में उसका अच्छी दौड़ होती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? रेगिस्तानी जहाज कहते हैं। और हाँ जी, अब एक भाई का प्रश्न है, जो जगत पिता है वो नारायण बनता है, तो लक्ष्मी नारायण 21 जन्म तक युगल रहते हैं ना? जगदम्बा को युगल कौन रहते हैं? जगदम्बा को 21 जन्म तक युगल कौन रहते हैं? जगदम्बा रुद्रमाला का फर्स्ट मणका है या लास्ट मणका है? तो जो रुद्रमाला का फर्स्ट मणका होगा उसको फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी मिलेगा या लास्ट वाला पुरुषार्थी मिलेगा? हैं? फर्स्ट क्लास मिलेगा। और जो लास्ट वाला मणका होगा उसको लास्ट वाला मिलेगा। है दोनों में विशेषता, फर्स्ट हो चाहे लास्ट हो, दोनों मणकों में ये विशेषता है कि जितना फर्स्ट मणका भगवान के नजदीक है, गॉड फादर के नजदीक है, उतना ही है लास्ट मणका भी गॉड फादर के नजदीक है। ये खासियत है। और सरकार लोग शेर और हाथी को सुरक्षा करते हैं। हाथी और शेर सभी जानवरों की सुरक्षा कर रही है। शेर और हाथी और चीता की ज्यादा सुरक्षा हो रही है। हाँ जी, तो कामों की दुनिया में हाथी
ब्राह्मणों की दुनिया में हाथी रूपी महारथियों की सुरक्षा होती है, और जो भारत का राष्ट्रीय पशु है उसकी भी सुरक्षा होती है। कौन है राष्ट्रीय पशु? है टाइगर। टाइगर की बहुत सुरक्षा होती है, उनकी संख्या भी बहुत कम होती जा रही है। और बाबा विलायत में भी यादगार है ना, तो बाबा विलायत में भी जाएगा क्या? अरे जब यादगार ऐसे ही थोड़ा ही बन गई, यादगार सेवा के आधार पर बनती है। विलायत में जाकर के सेवा की है तो यादगार बनी है। वैसे भी माँ घर संभालती है तो बाप बाहर संभालता है। जब विश्व का मालिक है तो विश्व को संभालने के लिए बाहर जाना जरूरी है या नहीं है? और माता तो भारत माता है। भारत माता भारत को संभालेगी या विश्व को संभालेगी? भारत माता को विश्व माता नहीं कहा जाता। जब भारत माता मैदान में आते हैं तब बाद में जाते हैं बाबा। हाँ जी, घर संभालने वाला तैयार हो गया तो फिर घर में बैठना अच्छा है या बाहर देखना अच्छा है? घर में बैठना अच्छा है, हैं? हाँ, जब घर संभाल करने वाला तैयार हो गया तो घर में देखने की उतनी चिंता नहीं रहती है। हर कोई अपना कारोबार बढ़ाता है और बढ़ाने के लिए विस्तार करता है या संकुचित में संकोच में रहता है? विस्तार करता है। और बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र में एकज बोल दिया। लक्ष्मी नारायण के चित्र में एकज बोल, वो लक्ष्मी नारायण के चित्र में क्यों दिया? क्योंकि लक्ष्मी नारायण का चित्र संपूर्ण है। विश्व का मालिक लक्ष्मी नारायण होते हैं। राधा कृष्ण विश्व के मालिक नहीं होते हैं। और उस भूल से सारे विश्व धर्मों का नुकसान हुआ है या सिर्फ भारतवासियों का नुकसान हुआ है? सारे विश्व धर्मों का नुकसान हुआ है। और बाबा भक्ति मार्ग में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते हैं। उसी समय ज़्यादा ही लोग ग्रहण समय में ग्रहण जाने के बाद छोड़ने के बाद नहा के फिर रात पूरा साफ करके बाद में खाना पका के खाते हैं। खाना पका के खाते हैं। हाँ, पहला नहीं गया खाना पकता है। हाँ, नहीं खाते हैं। यही हमारे रुद्रमाला के आत्माओं पे वो आचार करते हैं अभी भी। जाने के बाद वो आचार छोड़ते नहीं है। क्या नहीं छोड़ते? ग्रहण छोड़ने के बाद नहा के फिर बाद में जो कुछ करते हैं वे स्थूल बातें हद की करते हैं कि बेहद की करते हैं? हैं? अभी भी ग्रहण के बेहद में लागू होती है। वो हद का भोजन है। जो ज्ञान में चलने वाले एडवांस वाले हद के भोजन को छोड़ते नहीं है, खा जाते हैं। छोड़ देते हैं कि खा जाते हैं? हैं? अरे खा जाते हैं। वो हद का भोजन है। और हमारी आत्मा का बेहद का भोजन है या हद का भोजन है?
हमारी आत्मा का है बेहद का भोजन। तो बेहद का भोजन है याद। अभी तक हमने जो याद की है, जब तक परमात्मा बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ, माया का ग्रहण परमात्मा बाप अथवा ज्ञान चंद्रमा के ऊपर लगा हुआ रहता है। तब तक हम व्यभिचारी अन्न भी खाते रहे। ये बासी अन्न है। अन्न माने याद। जब बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा, ज्ञान चंद्रमा माया के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही मुक्त हो जाएंगे, तो हम फ्रेश भोजन करेंगे या बासी भोजन करेंगे? पुरानी दुनिया वालों से हमारा लोभ मोह लगाव अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, या उन्हीं व्यभिचारी यादों में मस्त रहेंगे? क्या करेंगे? व्यभिचारी याद, व्यभिचारी अटैचमेंट सब खलास हो जाएगा। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। लेकिन वो स्थूल बात हम भी अभी करना है। अभी करना चाहिए, करो ना। कौन मना करता है कि नाक रगड़ रहे हैं? जरूरी है बाबा, करना जरूरी है। करना है, करना है, करना है। तोताराम नल पे बैठा हुआ है, लेकिन बोलता है सिर्फ, करता नहीं। और हाँ जी, परम धाम से सबसे पहले नारायण वाली आत्मा आती है। उसके बाद लक्ष्मी वाली आत्मा आती है। तो इन दोनों आत्माओं के बाद कौन सी कैटेगरी की आत्माएं आती हैं? कौन बतावेगा? सनातन धर्म की आत्माएं है? सनातन धर्म की आत्माएं आए। सनातन धर्म की आत्माएं आएंगी माना? देवी देवता धर्म की आत्मा। हाँ, वो तो ठीक है, 9 लाख ही आवेंगे। हाँ, पहले जिन्होंने सजाएं नहीं खाई है वो आवेंगे, या सजा खाने वाले आवेंगे? जिन्होंने सजाएं नहीं खाई हैं वो ही आवेंगे। सूर्यवंशियों के बाद रुद्रमाला में सूर्यवंशियों में जो 12 मणके हैं, उनमें सूर्यवंश के बाद दूसरा मणका कौन है? कौन है वो रुद्रमाला में दूसरा मणका? है काशी। तो काशी दूसरे नंबर का मणका है, तो उसका जो भी साथी होगा चंद्रवंश में वो आवेगा। ये 2 युगल पहले आवेंगे, एक के बाद एक। जो 5 तत्व हैं वो जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं,
या चैतन्य है? उनकी बुद्धि भी जड़त्व में ही है। जो पंच विकार हैं उनकी बुद्धि जड़ जड़ीभूत है या चलायमान है? जड़ जड़ीभूत है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विदेशी हैं या स्वदेशी हैं? तो विदेशियों की बुद्धि जड़जड़ीभूत है या चालू है? चालू है। तो ऐसे ही उनके जो चैतन्य स्वरूप मानिंदा आत्माएं हैं वो भी ज्यादा चैतन्य हैं बजाय भारतवासी पंचभूतों के। भारत तो माता है, माता घर संभालती है और पिता बाहर संभालता है। ये पिता है जिसके लिए बोला गया है बाप इस समय क्या बनकर के आए हैं? विदेशी बनकर के आए हैं। क्यों? किस लिए विदेशी बनकर आए हैं? हैं? स्वदेशी बनकर क्यों नहीं आए हैं? अरे जगदम्बा स्वदेशी है या विदेशी है? विदेशी है। विदेश में जगदम्बा को मानते हैं? नहीं मानते। भारत में ही जगदम्बा की मान्यता है। तो जगदम्बा पृथ्वी है कोई दूसरा तत्व है? पृथ्वी मुख्य तत्व है। मुख्य तत्व क्यों है? हैं? मनुष्य आत्माओं के लिए मुख्य तत्व पृथ्वी क्यों है? आकाश मुख्य है तो जाओ आकाश में रहो जाके। हैं? पृथ्वी आधार है तो पृथ्वी मुख्य तत्व है। पांचों मुख्य तत्वों में से मुख्य तत्व है पृथ्वी। और जब नई सृष्टि आरंभ होती है तो विदेशों में पृथ्वी होती है या भारत में पृथ्वी होती है? भारत में ही पृथ्वी होती है। तो पृथ्वी भी एक देवता है। धरणी माता किसे कहते हैं। ऐसे ही और चार तत्व हैं वो जड़त्वमयी हैं। इसलिए लौकिक दुनिया में कहते भी हैं कि औरतों की बुद्धि कहाँ होती है? हैं? पीछे होती है। खोपड़ी का जो पिछला हिस्सा है ना उसमें बुद्धि होती है। ये ग्लानि कर दी है। वास्तव में जो पृथ्वी माता है उसका ही एक हिस्सा है भारत माता। भारत माता उसके साथ भाग्य विधाता जुटा हुआ है। भारत माता शिव शक्ति अवतार कहा जाता है। जगदम्बा के लिए नहीं कहते हैं शिव शक्ति अवतार। किसके लिए गाया जाता है? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो पांच तत्व देवता का रूप हैं।
परंतु जड़त्वमयी बुद्धि होने के कारण रावण इनको अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि रावण ने पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इन पांचों देवताओं को अपनी चारपाई की पाटी से बांधा हुआ था। पड़े पड़े इशारा देता था, वायुदेव अपना काम करो। वायुदेव फर फर करके हवा फेंकने लगते। चारपाई पे बैठे बैठे बटन दबाया और कमरे का वातावरण गर्म होने लगा, ठंडा होने लगा। जैसा चाहे वैसा वातावरण करके कमरे का बना ले। अग्निदेव को एक ही इशारा काफी, उंगली का। ऐसा अग्नि को बांध रखा था, ऐसा वायु को बांध रखा था, ऐसे जल को बांध रखा था। ये पांच देवताएं अच्छी तरह से रावण के बंधन में बांधे हुए थे। तो ये पंचभूत भारतवासी हैं मूल रूप में या विदेशी हैं? भारतवासी हैं। बाबा वार्तालाप में बोले हैं कि ब्रह्मा को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। कोई मुरली में बोला है, कोई क्लैरिफिकेशन में ऐसा बोला है कि ब्रह्मा को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है? क्या ब्रह्मा पुरुष नहीं है? हैं? शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला नहीं है? तो जो शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला है वही पुरुष है। और पुरुष है सूक्ष्म या स्थूल पुरुषार्थ तो करेगा ना। जिनको स्थूल शरीर है वो स्थूल पुरुषार्थ करते हैं, सूक्ष्म भी करते हैं। जिनको स्थूल शरीर नहीं है वो कैसा पुरुषार्थ करेंगे? है सूक्ष्म पुरुषार्थ करेंगे। तो ब्रह्मा को स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर तो है या नहीं? तो सूक्ष्म पुरुषार्थ कर सकता है याद का या नहीं कर सकता? कर सकता है। ये बात तो रंग है कि ब्रह्मा को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा का सिर्फ यही पुरुषार्थ रहा हुआ है। क्या पुरुषार्थ रहा हुआ है? गीता के भगवान को जानना और उसे याद करना। चंद्रमा में भारी भारी गड्ढे हैं, दिखाई देते हैं कि नहीं? हैं? अरे चंद्रमा में जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, होल हैं, वो दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं? हैं? दिखाई देते हैं धब्बों के रूप में। वो काले काले जो धब्बे दिखाई देते हैं वो गड्ढे हैं, बड़े बड़े भयंकर भयंकर। गड्ढे का मतलब क्या होता है? हैं? और पहाड़ का मतलब क्या होता है? पहाड़ माने ऊंचाइयां और गड्ढा माने
नीचाइयां। तो नीचाइयां की बात अच्छी है या ऊंचाई की बात अच्छी है? गड्ढे होना खराब बात है। खराब काम किया है, इसकी यादगार है गड्ढे। इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं जैसे सागर में भयंकर भयंकर गड्ढे हैं। सागर की गहराइयों का किसी ने पता लगा पाया है? नहीं, परंतु चंद्रमा की गहराई का पता लगा लिया। इसका बेहद का अर्थ क्या हुआ है? कि चंद्रमा में गुप्त कमजोरियां बहुत हैं। चंद्रमा में गुप्त कमजोरियां बहुत हैं। क्यों हैं? ज्ञान की पहचान न होने के कारण, भगवान बाप की पहचान न होने के कारण वो कमजोरियों का भंडार रह गया। यज्ञोपवीत को सिर्फ पुरुष ही पहनते हैं, स्त्रियां नहीं पहनती हैं। इसका वेद में अर्थ क्या है? ऐसा क्यों है कि पुरुष ही यज्ञोपवीत पहनते हैं? अरे संसार की अव्वल नंबर स्त्री कौन है? स्त्री स्वभाव संस्कार को धारण करने वाली अव्वल नंबर 1 स्त्री कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी की बुद्धि में ज्ञान के वो 3 सूत्र कौन से हैं जो ब्रह्मा विष्णु शंकर को डिक्लेयर करते हैं? ये ज्ञान, एडवांस ज्ञान लक्ष्मी की बुद्धि में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने एडवांस के वो ज्ञान के 3 धागे पहने ही नहीं हैं। लक्ष्मी का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है और नारायण का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। शंकर को भी क्या दिखाते हैं? यज्ञोपवीत दिखाते हैं। इससे साबित होता है कि संसार की जो अव्वल नंबर स्त्री है, उसी स्त्री को सब कन्या माताओं ने संस्कार को धारण किया हुआ है। ये ज्ञान की गहराई में जाना ये पुरुषों का काम है और धारणा की गहराई में जाना कन्याओं माताओं का काम है। और आपस तमिलनाडु और केरला में बांध का डैम हाँ, क्या झगड़ा होता है? कौन सा डैम है?
वो डैम टूटने वाला है क्या? केरला गवर्नमेंट बोले हैं? उसको तोड़ने के लिए नहीं, वो जो डैम जिसको एक स्टेट कहता है कि तोड़ना चाहिए, एक कहता है नहीं बनाना चाहिए, तो कौन कौन सा किसका किसका झगड़ा है? केरला और तमिलनाडु का झगड़ा है। तमिलनाडु क्या कहता है? हैं? उसको छेड़ो मत, ज्यों का त्यों रहने दो। और केरला क्या कहता है? हैं? अच्छा, पुराने डैम को तोड़ दिया जाए और नया बनाया जाए। क्या केरला वालों को आशंका है कि वो डैम टूटने वाला है? हैं? उसमें तरेड़ा आ गई क्या? वो लोग समझ गए, वो नेता लोग उसको झगड़ा वो डैम पहाड़ पर है या मैदान में है? वो डैम टूटेगा तो ज्यादा नुकसान किसको होगा? है? तमिलनाडु को नुकसान होगा। तमिलनाडु को तो तोड़ने की सहमति देनी चाहिए। अगर वो खुदा न खास्ता डैम टूट गया तो ज्यादा नुकसान तो तमिलनाडु को होगा ना। तो केरला वालों की बात मान लेनी चाहिए। ज्यादा पानी है? बाढ़ हो रही है, केरला वाले को बाढ़ पानी ये नुकसान कर देगा है? उसका सारा देश नुकसान कर देगा। केरला वालों का ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अभी कह रहे तमिलनाडु वालों का ज्यादा नुकसान होगा। पहले पूरी बात समझो क्या है चक्कर। हाँ, और रशिया में हुआ संस्था है भगवद गीता को जाति मत लिंग भेद को बढ़ाने वाला ग्रंथ है और हिंसा को बढ़ाने वाला ग्रंथ है, ऐसे समझ करके इसको बंद करने के लिए कोर्ट को गए थे रशिया में। तो उसका भेद में कुछ हुआ क्या? जो रूस की गवर्नमेंट है वो नास्तिक गवर्नमेंट है या आस्तिक गवर्नमेंट है? जो नास्तिक गवर्नमेंट वाले हैं वो 100% आस्तिक गवर्नमेंट के धर्म ग्रंथों को तोड़ फोड़ करना चाहेंगे या बना रहना देना चाहेंगे? वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। भेद में कुछ है। यही तो बात बताई। और हाँ जी, अभी उतर रही है वो सतो प्रधान है। अभी जो उतर रही हैं उनको सतो प्रधान कहेंगे या तमो प्रधान कहेंगे? है? परम धाम से। परम धाम सत्य धाम कहा जाता है। सत्य धाम से जो भी आत्माएं उतरती हैं वो सच्ची आत्माएं उतरती हैं, परिष्कृत हुई आत्माएं उतरती हैं या तमो प्रधान आत्माएं उतरती हैं? धर्मराज की सजाएं खा करके जाती हैं, पवित्र होकर के जाती हैं या अपवित्र होकर जाती हैं? तो जब पवित्र होकर के जाती हैं तो अपवित्र आत्माएं क्यों उतरेंगी? लास्ट आत्मा भी जो उतरेगी सन 36 में
वो भी कैसी होगी? पहले सतो प्रधान होगी, थोड़े ही टाइम में तमो प्रधान बन जाएगी। जैसे पतंगे। ओम शांति।